Assalamu alaikum students. I hope you are all fine and enjoying good health. And I also hope that you're doing your work very well. Fourth class, I'm your science teacher Saman. As you know that we have completed our syllabus, today we are going to start our revision. So we are started our unit number 1 understanding our bodies. आज हम टॉपिक जो है जिसकी रिवीजन करेंगे वो है योर बॉडी से लेके टीथ तक, पेज नंबर 2 to 5. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो एज अ मशीन वर्क करती है. ठीक है, जैसे मशीन के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं इसी तरह हमारी बॉडी भी छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बनी हुई होती है. जिस तरह बच्चों मशीन को काम करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. एनर्जी हमारी बॉडी को कहाँ से हासिल होती है? खाने से. ठीक है, फूड से हमें एनर्जी मिलती है जिससे हमारी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, सेल्स होते हैं, वो प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं. ठीक है, all living beings need a regular supply of food to keep their body working properly. हमारी हर जानदार को खाने की ज़रूरत होती है ताकि उसकी बॉडी प्रॉपरली वर्क कर सके. ओके, उसके बाद योर बॉडी, ईच ऑफ द मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एज अ स्पेशल जॉब टू डू. जैसा कि हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो हर पार्ट जो है वो कोई ना कोई जॉब परफॉर्म कर रहा है, कोई ना कोई इसका काम है. कोई भी बेमकसद नहीं है. जो भी हमारी बॉडी का पार्ट है वो बेमकसद नहीं है. हर एक पार्ट का कोई ना कोई काम है. ठीक है, नेक्स्ट था बोन्स. क्या करती हैं? द बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू मेक योर मूव. बोन्स और मसल्स जो है, हमारी हड्डियाँ और हमारे जो मसल्स हैं वो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं ताकि हम मूवमेंट कर सकें. हम मूवमेंट कैसे कर सकते हैं? मसल्स और बोन्स की वजह से. अगर हमारे बोन्स नहीं होंगे, मसल्स नहीं होंगे तो क्या हम मूवमेंट कर सकेंगे? नो. द हार्ट पम्प्स ब्लड अराउंड द बॉडी. हार्ट का क्या काम है? वो क्या करता है? बॉडी में ब्लड को पंप करता है. ठीक है, पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है. ओके, नेक्स्ट है लंग्स का क्या काम है? लंग्स इन अ गैस कार्ड्स ऑक्सीजन. द लंग्स टेक इन अ गैस. लंग्स जो है वो टेक इन करते हैं, अंदर लेके जाते हैं गैस को जिसको ऑक्सीजन कहते हैं, फ्रॉम द एयर. मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ द बॉडी इज द ब्रेन. हमारी बॉडी का एक अहम हिस्सा जो है वो ब्रेन है, विच कंट्रोल द ऑल अदर द पार्ट्स. जो हमारी बॉडी की बाकी तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है, तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है. ठीक है, नेक्स्ट है स्किन का क्या काम है? स्किन ब्लड मसल्स एंड मोस्ट अदर बॉडी पार्ट्स आर मेड ऑफ सेल्स. स्किन और ब्लड और मसल्स जो है वो दूसरे बॉडी पार्ट्स के सेल से मिलकर बनते हैं. ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स कॉल्ड सेल्स. ठीक है, देयर आर मिलियंस ऑफ सेल इन द बॉडी. हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा सेल्स मौजूद हैं. ह्यूमन बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी है. ओके, नेक्स्ट है बोन्स. बोन्स में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? बोन्स जो हैं वो क्या करती हैं? स्केलेटन बनाती हैं. जब वो इकट्ठी हो जाती हैं एक स्केलेटन बनाती है. बोन्स हमारी बॉडी को शेप देता है. ठीक है, बोन्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. इनर ऑर्गन्स जो होते हैं हमारी बॉडी के उसको प्रोटेक्ट करती हैं. ठीक है, बोन्स in the body join together to make the skeleton. The skeleton gives the body its shape. Some bones protect the main inner organs. ठीक है, नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन. स्कल जो है हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है. रिब्स क्या करती है? हमारी जो पसलियाँ हैं वो क्या करती हैं? एक रिब केज बनाती हैं, एक पसलियों का एक जाल बनाती हैं हमारे दिल के इर्द गिर्द, ताकि हमारे दिल के इर्द गिर्द और लंग्स के इर्द गिर्द रिब केज होता है जो हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है. उसके बाद देयर आर 206 बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग. हमारी बॉडी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 हड्डियाँ होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था मसल्स. मसल्स क्या करते हैं? मसल्स इन द बॉडी परफॉर्म 2 टाइप ऑफ फंक्शन. सम ऑफ द मसल्स हेल्प योर बॉडी टू मूव. कुछ मसल्स हमारी बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करते हैं. एंड
अदर हेल्प टू डाइजेस्ट फूड, और दूसरे मसल्स जो है हमारी फूड को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कीप द ब्लड फ्लोइंग एंड द लंग्स वर्किंग, हमारे ब्लड को फ्लो करने में हेल्प करते हैं पूरी बॉडी में, और लंग्स के फंक्शन को प्रॉपरली वर्क करने में मसल्स हेल्प करते हैं। ठीक है। मसल्स आर मेड ऑफ टफ इलास्टिक टिश्यू, मसल्स किससे मिलकर बनते हैं? टफ सख्त इलास्टिक टिश्यू से मिलकर बनते हैं। मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विच मीन्स दे कैन बिकम शॉर्टर बिकॉज दिस कॉजेज मूवमेंट। मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विच मीन दे बिकम शॉर्टर, इसका मतलब होता है कि मसल्स जब हरकत करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो वो जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो छोटे हो जाते हैं, जिसको मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है आपकी बुक में अमेजिंग फैक्ट। अमेजिंग फैक्ट क्या है? देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन योर बॉडी, हमारी बॉडी में 600 मसल्स मौजूद हैं। नेक्स्ट है आई वंडर क्वेश्चन है, आई वंडर हाउ कैन वी कंट्रोल ऑल मूवमेंट्स मेड बाय मसल्स बाय ऑल योर बॉडी, हम कैसे कंट्रोल करते हैं मसल्स की मूवमेंट को? तो हम कंट्रोल करते हैं, वी कंट्रोल ऑल मूवमेंट्स बाय ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, हम ब्रेन के थ्रू और नर्वस सिस्टम के थ्रू अपने मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लंग्स। लंग्स क्या है? इनसाइड द चेस्ट देयर आर 2 स्पॉन्ज लाइक ऑर्गन्स ऑन इधर साइड ऑफ द हार्ट थिक आर कॉल्ड लंग्स, यानी 2 स्पॉन्ज की तरह ऑर्गन्स होते हैं हार्ट के साइड पे 2 स्पॉन्ज टाइप ऑर्गन्स होते हैं, जिनको क्या कहते हैं? लंग्स कहते हैं। इनसाइड द चेस्ट के अंदर। ओके। नेक्स्ट है हाउ वी यूज़ आर लंग्स टू ब्रीथ, हम अपने लंग्स को ब्रीथिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं, कैसे? हाउ? तो इसका आंसर क्या है? हमने पढ़ा था वी पुल डाउन द डायाफ्राम, जब हम डायाफ्राम पुल डाउन होता है, फिर हमने पढ़ा था कि डायाफ्राम क्या होता है? डायाफ्राम लोकेटेड बिटवीन द अपर चेस्ट एंड एब्डोमेन, लोकेटेड बिटवीन द अपर चेस्ट के ऊपर और एब्डोमेन, अपर चेस्ट एंड एब्डोमेन और चेस्ट के दरमियान में ये जो है वो मौजूद होता है डायाफ्राम। ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एयर फ्लो इन थ्रू द नोज और माउथ, हवा जो है हमारे नाक और मुंह के ज़रिए हमारे अंदर जाती है, लंग्स में जाती है। उसके बाद लंग्स जो हैं वो फैल जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं, इस तरह पिक्चर में जैसे आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद लंग्स व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम सांस बाहर निकालते हैं, वी रिलैक्स द डायाफ्राम, डायाफ्राम हमारा रिलैक्स हो जाता है। ठीक है। और एयर फ्लोज आउट थ्रू द नोज और माउथ, और हमारी अंदर की जो हवा होती है, लंग्स में जो हवा होती है वो हमारे नाक और मुंह के ज़रिए बाहर निकल आती है। द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, और लंग्स जो है हमारे नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। ठीक है। ये हमारा लंग्स का टॉपिक था। उसके बाद हम पढ़ते हैं हार्ट। हार्ट इज़ पम्प, द हार्ट इज़ पम्प दैट इज़ ऑलवेज वर्किंग, हार्ट जो है वो पम्प होता है और हर वक्त काम करता है। इट इज़ मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड अबाउट द साइज ऑफ योर फिस्ट, ये स्ट्रॉन्ग मसल्स मजबूत मसल से मिलकर बनता है और इसका साइज आपकी बंद मुट्ठी के बराबर होता है, फिस्ट अकॉर्डिंग टू फिस्ट। इट पम्प्स ब्लड टू ऑल डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, हार्ट क्या करता है? तमाम बॉडी पार्ट्स में ब्लड सर्कुलेट करता है, सप्लाई करता है। इन दिस वे आवर बॉडी रिसीव द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स इट रिक्वायर्स, ब्लड आल्सो कैरीज अवे वेस्ट, हमारी बॉडी जो है रिसीव करती है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जितनी उसको रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हार्ट इज़ मेड ऑफ 4 चैम्बर्स, हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्स से मिलकर बनता है। अपर 2 आर नॉन एज राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रियम, अपर 2 यानी कि ये देखिए राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रियम, ये वाले जो हैं राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रियम, अपर 2 ये ऊपर वाले 2 जो हैं इसको एक राइट आर्ट्रियम और दूसरे को लेफ्ट आर्ट्रियम कहते हैं। इसके साथ दिस रिसीव द ब्लड एंटरिंग द हार्ट, वो क्या करते हैं? दिल में जो ब्लड एंटर होता है उसको रिसीव करते हैं। ओके।
Next is the bottom chambers are the right and the left ventricle which pump blood out of the heart. और जो नीचे वाले दो चैम्बर्स हैं, ये जैसा कि ये हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, जो नीचे वाले चैम्बर्स हैं, इनका क्या काम है? उनका काम है कि वो पंप करते हैं ब्लड को आउट ऑफ द हार्ट से बाहर, दिल से बाहर जो है वो ब्लड को पंप करते हैं. नेक्स्ट है ऑक्सीजन रिच ब्लड अराइव एट लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. ऑक्सीजन से भरा खून जो होता है वो हमारे लेफ्ट साइड पे मौजूद होता है. एंड इज़ पम्प्ड अप टू ऑल द मिलियंस ऑफ द सेल इन द बॉडी. और ये हमारी मिलियंस ऑफ सेल जो होते हैं हमारी बॉडी में उन तक पहुंचता है. द सेल इन आवर बॉडी नीडेड ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव. हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ ब्लड अराउंड आवर बॉडी इज़ नोन एज सर्कुलेशन. सर्कुलेशन क्या होती है? मूवमेंट ऑफ ब्लड की मूवमेंट. हमारी बॉडी में ब्लड की मूवमेंट को क्या कहते हैं? सर्कुलेशन कहते हैं. हार्ट टेक लेस देन 60 सेकेंड टू पंप ब्लड टू एवरी सेल इन आवर बॉडी. हमारा दिल जो है वो 60 सेकेंड लेता है तमाम बॉडी सेल में ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए, पंप करने के लिए. ओके. नेक्स्ट है टीथ. The food can be used by the body. It must be broken down into the small piece. जो खाना हम खाते हैं हमारी बॉडी की यूजेज में कब होगा? जब वो छोटे छोटे पीसीस में ब्रेक डाउन हो जाएगा. दिस ब्रेक डाउन बिगन इन योर माउथ. ये ब्रेक डाउन कहाँ स्टार्ट होता है? आपके मुंह के अंदर जब आप खाना खाते हैं. दिस इज़ डन बाई योर टीथ. ये हमारे दांतों के थ्रू होता है. योर जॉज एंड द मसल्स डैट मूव द जॉज. हमारे जॉज के थ्रू और उन मसल्स के थ्रू होता है जो जॉज को मूव करते हैं. ओके. नेक्स्ट था पार्ट्स ऑफ टीथ. हमारे टीथ के कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स है. क्रोन, रूट एंड एनेमल. ये क्रोन पार्ट है, ये है रूट और उसके बाद ये एनेमल पार्ट है. ओके. नेक्स्ट है व्हाट डज टूथ लुक लाइक. क्रोन पार्ट हमारा टूथ का ये वाला हिस्सा होता है. गम लाइन ये वाली है. ठीक है. क्रोन क्या है? द क्रोन विच इज़ द पार्ट विच कैन बी सीन स्टिकिंग आउट फ्रॉम द गम. जो गम में जकड़ा हुआ होता है. हमारी गम लाइन में ये देखें क्रोन पार्ट जो है वो गम लाइन में जकड़ा हुआ होता है. ठीक है. नेक्स्ट है एनामल. एनामल कौन सा पार्ट है? ये देखिए ये एनामल है. द क्राउन इज़ कवर्ड बाय अ नॉन लिविंग सब्सटेंस. क्राउन जो है वो कवर्ड होता है, ऊपर से कवर्ड होता है नॉन लिविंग सब्सटेंस से जिसको एनामल कहते हैं. विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस. जो बहुत ज़्यादा सख्त होता है इन द बॉडी. हमारी बॉडी का सबसे सख्त तरीन सब्सटेंस है. इट प्रोटेक्ट द टूथ फ्रॉम वेयरिंग अवे. हमारे ये दांतों को बचाता है ख़त्म होने से. ठीक है. उसके बाद टाइप्स ऑफ टीथ क्या हैं? वो हमने पार्ट्स ऑफ टीथ पढ़े थे. अब हम टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ेंगे. इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. 4 टाइप ऑफ टीथ. हाउ मैनी टाइप ऑफ टीथ? 4 टाइप ऑफ टीथ. इंसिजर्स आर शेप्ड लाइक अ चेसल so that they can cut cleanly into the food. ये जो हैं ग्रीन में आपको नज़र आ रहे हैं ये इंसीजर है जो सीजर की तरह फूड को कट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है कैनाइन आर मोर पॉइंटेड. ह्यूमन यूज देम फॉर बाइटिंग. ये बहुत पॉइंटेड होते हैं. ये ब्लू में आपको नज़र आ रहे हैं. इनको ह्यूमन बींग किस लिए यूज़ करते हैं? बाइटिंग के लिए, जैसे फोक. नेक्स्ट है प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. हैव फ्लैट क्रॉन. प्रीमोलर्स और मोलर्स के फ्लैट क्रॉन्स होते हैं. व्हेन मूव अक्रॉस ईच अदर च्यूड एंड ग्रिंड द फूड इनटू पल्प. ये क्या करते हैं? इनका क्या काम होता है? ये चबाने में हेल्प करते हैं. फूड को, खाने को चबाने में हेल्प करते हैं. प्रीमोलर्स ये येलो में हैं और मोलर्स जो हैं ये आपको ब्लू में नज़र आ रहे हैं. ठीक है. तो स्टूडेंट्स ये हमारे टॉपिक थे जिनको हमने रिवाइज़ किया. मेन चीज़ें हमने डिस्कस कर ली कि क्या क्या चीज़ें इनमें इम्पॉर्टेंट हैं. आपने इनको अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लेना है ताकि आपको तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं. ओके जी, अल्लाह हाफिज़. अपना ख्याल रखिएगा.